दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं, सीधा, कड़वा, लेकिन जरूरी। ठीक 1 साल पहले आपने खुद से क्या वादा किया था? शायद कहा था, कल से जिम जाऊंगा। शायद कहा था, इस महीने से सेविंग्स शुरू करूंगा। शायद कहा था, इस बार अपना ड्रीम जरूर परस्यू करूंगा। और आज वो वादा कहां है? अगर आप मेरी तरह ऑनेस्ट हैं, तो शायद जवाब यही है। वो वादा किसी पुरानी डायरी में बंद है, किसी टूटे हुए रेजोल्यूशन की तरह, धूल खाता हुआ। लेकिन दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। रिसर्च बताती है कि 92% लोग अपने न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस फेल कर देते हैं। सिर्फ 8% लोग सफल होते हैं। सिर्फ 8%। और ये सोचिए, वो 8% लोग कोई स्पेशल नहीं होते। उनके पास कोई सुपर पावर नहीं होती। उनका आईक्यू ज्यादा नहीं होता। उनके पास कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं होता। तो फर्क क्या होता है? बस एक चीज, सेल्फ डिसिप्लिन। तो सवाल ये नहीं है कि आप कितने टैलेंटेड हैं। सवाल ये है कि आप उस 8% में हैं या नहीं। और अगर नहीं है, तो आज हम ये बदलने वाले हैं। आज हम बात करेंगे उस एक किताब की जो ये समझाती है कि कुछ लोग सफल क्यों होते हैं और ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। किताब का नाम है नो एक्सक्यूजेज, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। लेखक हैं ब्रायन ट्रेसी। और आज की ये पूरी जर्नी आपकी जिंदगी बदल सकती है, अगर आप अंत तक रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक इंसान से मिलवाता हूं। उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन 27 साल का है, आईआईटी से पढ़ा हुआ, एक बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, परिवार खुश है, दोस्त भी हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन अर्जुन के अंदर एक बेचैनी रहती है, एक खालीपन जो किसी को नहीं दिखता। 3 साल पहले उसने एक स्टार्टअप का आइडिया सोचा था, एजुकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो छोटे शहरों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सके। उसने पूरी प्लानिंग की थी, एक नोटबुक में सब लिखा था, मार्केट रिसर्च, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, टीम स्ट्रक्चर। उसने अपने दोस्तों को बताया था। सब ने कहा, यार ये आइडिया बहुत अच्छा है, तुम्हें जरूर करना चाहिए। वो नोटबुक आज भी उसकी ड्रॉअर में है, बंद, धूल खाती हुई। हर रात अर्जुन सोने से पहले वो नोटबुक देखता है और सोचता है, कल से शुरू करूंगा। लेकिन कल कभी आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि सुबह उठते ही फोन आ जाता है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल, फिर ऑफिस, फिर मीटिंग्स, फिर थकान, फिर शाम को दोस्तों के साथ डिनर, फिर नेटफ्लिक्स, फिर आज नहीं कल। और ये साइकिल रोज रिपीट होती है। अर्जुन का प्रॉब्लम टैलेंट नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है। अर्जुन का प्रॉब्लम है सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। और यही प्रॉब्लम सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये आपकी है, मेरी है, हम सब की है। हम सब किसी न किसी कल का इंतजार कर रहे हैं, कोई परफेक्ट टाइम का, कोई परफेक्ट मूड का, कोई परफेक्ट सिचुएशन का। लेकिन ब्रायन ट्रेसी एक बात बहुत क्लियरली कहते हैं, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। जो लोग सक्सेस पाते हैं वो परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करते, वो इम्परफेक्ट कंडीशंस में भी एक्शन लेते हैं। और यही है इस पूरी किताब का सार, नो एक्सक्यूजेस, कोई बहाना नहीं, सिर्फ एक्शन। अब आपको उस इंसान से मिलवाता हूं जिसने ये किताब लिखी, ब्रायन ट्रेसी। नाम सुना होगा, लेकिन उनकी असली कहानी शायद नहीं सुनी। ब्रायन ट्रेसी का बचपन बेहद मुश्किल था। वो कनाडा में एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जहां पैसों की हमेशा तंगी रहती थी। हाई स्कूल के बाद कॉलेज की फीस नहीं थी, कोई स्कॉलरशिप भी नहीं मिली। 18 साल की उम्र में वो एक लेबरर थे। खेतों में काम किया, फैक्ट्रीज में काम किया, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम किया, शिप्स पर काम किया। एक बार तो अफ्रीका के रेगिस्तान में महीनों तक स्ट्रैंडेड रहे, जहां वो गोल्ड माइनिंग करने गए थे। लगभग पैसे खत्म हो गए, वापस आना भी मुश्किल था। ये वो इंसान है जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई कनेक्शन नहीं था, कोई सेफ्टी नेट नहीं था, कोई मेंटोर नहीं था। उनके पास जो था वो बस एक चीज थी, खुद पर काम करने की इच्छा। आज ब्रायन ट्रेसी ने 80 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, 70 से अधिक देशों में लेक्चर्स दिए हैं, 5 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया है। वो दुनिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। ये कैसे हुआ? एक दिन जब वो एक छोटे से कमरे में बैठे थे और जेब में बस कुछ डॉलर्स थे, उन्होंने एक सवाल खुद से पूछा, जो लोग मुझसे बेटर नहीं हैं, वो मुझसे सक्सेसफुल क्यों हैं? और इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते उन्होंने दशकों की रिसर्च की, सैकड़ों सक्सेसफुल लोगों से मिले, उनकी हैबिट स्टडी की, उनके पैटर्न समझे, उनकी डेली रूटीन्स को एनालाइज किया। निष्कर्ष एक ही चीज थी जो हर सक्सेसफुल इंसान में कॉमन थी, सेल्फ डिसिप्लिन। हर फील्ड में,
चाहे बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, जो लोग टॉप पर थे उन सब में एक चीज सेम थी। वो अपने एक्शंस को कंट्रोल करते थे। वो अपने इमोशंस के स्लेव नहीं थे। वो अपने गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को सैक्रिफाइस करते थे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, मैंने कभी कोई ऐसा सक्सेसफुल इंसान नहीं देखा जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्फ डिसिप्लिन ना हो। और इसी इंसाइट को उन्होंने नो एक्सक्यूजेज में पैक किया है। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल मैनुअल है जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताती है कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें और लाइफ के हर एरिया में कैसे अप्लाई करें। अब हम किताब के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, अनुशासन दंड नहीं, आत्मसम्मान है। सबसे पहले ट्रेसी एक बहुत जरूरी मिसकंसेप्शन तोड़ते हैं। जब हम सेल्फ डिसिप्लिन सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक स्ट्रिक्ट टीचर जो हमेशा नहीं कहता हो, कोई कठोर पनिशमेंट, कोई बोरिंग रूटीन जो हमारी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ले, कोई ऐसी चेन जो हमें जकड़ ले। हम सोचते हैं डिसिप्लिन्ड लोग बोरिंग होते हैं, वो जीते नहीं बस काम करते रहते हैं। लेकिन ट्रेसी कहते हैं ये सोच बिल्कुल गलत है। सेल्फ डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे ऊंचा रूप है। एक कहानी सुनिए। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता, एथलेटिक्स में इंडिया का पहला ओलंपिक गोल्ड। उनसे एक बार पूछा गया, आपकी ट्रेनिंग में सबसे मुश्किल क्या है? उन्होंने कहा, सबसे मुश्किल है वो सुबह जब शरीर दर्द कर रहा होता है, नींद पूरी नहीं हुई होती, बाहर बारिश हो रही होती है और मन कहता है एक दिन छोड़ दो। उस दिन ट्रेनिंग करना, यही सबसे मुश्किल है। तो आप करते क्यों हैं? क्योंकि मुझे पता है मैं किसकी तरफ जा रहा हूं, उस गोल्ड मेडल का जो मैंने अपने दिल में देखा है। उसके सामने एक दिन की थकान कुछ नहीं है। यही है डिसिप्लिन का असली चेहरा। ये सेल्फ पनिशमेंट नहीं है, ये एक डीप लव है अपने फ्यूचर के लिए, अपने गोल के लिए। ट्रेसी कहते हैं, डिसिप्लिन फ्यूचर के लिए प्रेजेंट को सैक्रिफाइस करना है, लेकिन ये सैक्रिफाइस नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप बैंक में पैसे सेव करते हैं फ्यूचर के लिए, वैसे ही डिसिप्लिन आपके फ्यूचर के लिए डेली इन्वेस्टमेंट है। जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं, जब मन नहीं करता, आप खुद को ये मैसेज दे रहे हैं, मेरा गोल मेरे कंफर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सेल्फ रिस्पेक्ट है। और साइकोलॉजी भी यही कहती है, जब हम अपने कमिटमेंट्स को फॉलो करते हैं, चाहे बुरा मूड हो चाहे थकान हो, तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होती है, एक डीप सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक इनर पीस आती है जो बाहरी चीजों से नहीं आती। वो सेटिस्फैक्शन जब आप रात को सोते हैं और सोचते हैं, आज मैंने वो किया जो करना था, ये फीलिंग पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। आज से डिसिप्लिन को पनिशमेंट की जगह फ्यूचर सेल्फ के लिए एक गिफ्ट की तरह देखना शुरू करें। हर अनकंफर्टेबल एक्शन एक इन्वेस्टमेंट है। जब भी मन कहे बाद में करूंगा, खुद से पूछें, क्या मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को यह गिफ्ट देना चाहता हूं? दूसरा कॉन्सेप्ट, लक्ष्य की स्पष्टता। आपका क्यों आपके डर से बड़ा होना चाहिए। ट्रेसी की किताब का एक सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है गोल क्लैरिटी। वो कहते हैं, बिना क्लियर गोल के डिसिप्लिन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप डिसिप्लिन करेंगे किस लिए, किस डायरेक्शन में जाएंगे, कैसे पता चलेगा कि आप सही रास्ते पर हैं। बिना गोल के डिसिप्लिन ऐसे है जैसे आप पूरी स्पीड से ड्राइव कर रहे हो लेकिन डेस्टिनेशन पता नहीं। एक कहानी, माया एक 29 साल की लड़की कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती थी। उसने 3 बार यूट्यूब चैनल शुरू किया, हर बार पूरे जोश के साथ, हर बार 3-4 हफ्ते में छोड़ दिया। उसे लगता था प्रॉब्लम यह है कि उसे एडिटिंग नहीं आती, या वो कैमरा शाय है, या उसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, या उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन असल प्रॉब्लम ये नहीं थी। असल प्रॉब्लम थी उसका वाय कमजोर था। वो सिर्फ फेमस होना चाहती थी, पॉपुलर होना चाहती थी, ये इनफ नहीं था। जब पहले वीडियो पर सिर्फ 10 व्यूज आए, जब एल्गोरिदम्स ने इग्नोर किया, जब कोई कमेंट नहीं आया, जब हफ्तों की मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं दिखा, उस मोमेंट में उसका वाय इतना वीक था कि वो टिक ही नहीं सकती थी। फिर एक दिन उसके साथ कुछ हुआ। उसकी माँ बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल बिल्स आने शुरू हुए। माया को एहसास हुआ कि उसकी करंट सैलरी इन सब के लिए काफी नहीं है। उस रात उसने सीरियसली बैठकर लिखा, मुझे अपनी माँ की मेडिकल बिल्स के लिए पैसे चाहिए, मुझे अपने घर को फाइनेंशियली सिक्योर करना है, मुझे प्रूव करना है कि एक मिडिल क्लास लड़की भी फाइनेंशियली फ्री हो सकती है, मुझे उन सब गर्ल्स को इंस्पायर करना है जो मेरी जैसी हैं, टैलेंटेड हैं लेकिन डरी हुई हैं। ये वाय पहले वाले से कितना अलग था। ये इमोशनल था, ये रियल था, ये डीपली पर्सनल था। इस वाय के साथ माया ने अगले 6 महीनों में 50,000 सब्सक्राइबर्स गेन किए।
सेम स्किल्स, सेम इक्विपमेंट, सेम टाइम, लेकिन डिफरेंट वाई, और वही डिफरेंस सब कुछ बदल गया। ट्रेसी कहते हैं वाई जितना स्ट्रांग और इमोशनल होगा, हाउ उतना ही आसान हो जाएगा। जब वाई पावरफुल होता है तो ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस की तरह लगते हैं, रोड ब्लॉक्स की तरह नहीं। रिसर्च भी यही कहती है। डोमिनिकन यूनिवर्सिटी की डॉक्टर गेल मैथ्यूज की स्टडी, जिन लोगों के गोल्स रिटन होते हैं उनके अचीव करने की प्रोबेबिलिटी 42% ज्यादा होती है सिर्फ लिखने से, क्योंकि जब आप गोल को डिफाइन करते हैं ब्रेन उसे प्रायोरिटी बना देता है। एक पल के लिए सोचिए, 5 साल बाद आपकी लाइफ कैसी दिखनी चाहिए? आपकी हेल्थ, इनकम, रिलेशनशिप्स, आइडेंटिटी, क्या वो इमेज क्लियर है या ब्लरी? अगर ब्लरी है तो आज से क्लैरिटी बिल्ड करनी होगी। अभी एक कागज निकालिए, अपना सबसे इंपॉर्टेंट गोल लिखिए, फिर नीचे लिखिए मैं ये क्यों चाहता हूं। बार बार लिखिए जब तक आपकी आंखें भर ना आए, जब तक आपको वो इमोशनल कनेक्शन फील ना हो। वही आपका असली फ्यूल है। तीसरा कॉन्सेप्ट, साहस और पहला कदम, एक्शन बीट्स परफेक्शन। ट्रेसी की किताब का एक और बेहद पावरफुल चैप्टर है करेज, और यहां एक बड़ी मिसकंसेप्शन है जिसे तोड़ना जरूरी है। हम सोचते हैं करेज का मतलब है डर ना लगना। हम सोचते हैं ब्रेव लोगों को डर नहीं लगता। यह बिल्कुल गलत है। ट्रेसी कहते हैं करेज का मतलब है डर के बावजूद एक्शन लेना। सोचिए उस एथलीट को जो ओलंपिक फाइनल से पहले लॉकर रूम में बैठा है, नर्वस है, हाथ कांप रहे हैं, पेट में बटरफ्लाइज हैं, दिल जोर से धड़क रहा है, मन में 1000 थॉट्स आ रहे हैं। क्या होगा अगर फेल हो गया? क्या होगा अगर सबकी उम्मीदें टूट गईं? फिर भी वो उठता है, मैदान में उतरता है। वो डर से मुक्त नहीं है, लेकिन वो डर के बावजूद चलता है। यही करेज है। अब खुद से पूछिए, आपने कितनी बार ये सोचा होगा, बिजनेस शुरू करूंगा जब मार्केट सही हो जाए, जिम ज्वाइन करूंगा जब थोड़ा और रेडी फील करूंगा, अपना पैशन परस्यू करूंगा जब थोड़ी सेविंग्स हो जाए, वो इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन करूंगा जब सही वक्त आए। लेकिन परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। ट्रेसी कहते हैं करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज टेकिंग एक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ फियर। और यहां वो एक और बात कहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा आप करेज के साथ एक्शन लेते हैं उतना ज्यादा डर कम होता जाता है। डर एक्शन से खत्म होता है, वेटिंग से नहीं। जो इंसान डरते हुए भी कदम उठाता है वो हर बार उठाने के बाद थोड़ा और ब्रेव बन जाता है, और एक दिन वो काम करने लगता है जो कभी इम्पॉसिबल लगते थे। और यहां ट्रेसी एक प्रैक्टिकल ट्रिक देते हैं। जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो और प्रोक्रेस्टिनेशन फील हो, 5 4 3 2 1 एक्शन। ब्रेन को ओवरथिंक करने का मौका ही मत दो, क्योंकि जितना ज्यादा आप सोचते हैं उतना ज्यादा रीजंस मिलते हैं ना करने के। आज एक ऐसा काम आइडेंटिफाई करें जिसे आप सम डे के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। बस उस डायरेक्शन में एक छोटा सा एक्शन लें आज, सिर्फ 5 मिनट। यही मोमेंटम बनाता है, और मोमेंटम ही सब कुछ बदलता है। चौथा कॉन्सेप्ट, दृढ़ता, वो साइलेंट सुपर पावर जो हर चैंपियन को अलग करती है। दोस्तों, क्या आप चाइनीज बैम्बू के बारे में जानते हैं? ये एक बहुत फैसिनेटिंग प्लांट है। आप उसे जमीन में लगाते हैं, रोज पानी देते हैं, खाद देते हैं, देखभाल करते हैं। पहला साल कुछ नहीं, दूसरा साल कुछ नहीं, तीसरा साल कुछ नहीं, चौथा साल अब भी कुछ नहीं, 4 साल रोज मेहनत, कोई रिजल्ट नहीं। सोचिए, अगर आप ये बैम्बू उगा रहे होते, क्या आप कंटिन्यू करते या सोचते शायद ये काम नहीं करेगा, शायद मैं गलत जमीन में लगा रहा हूं, शायद ये आइडिया ही गलत था? ज्यादातर लोग छोड़ देते, लेकिन जो टिके रहते हैं उन्हें 5वें साल में ये दिखता है। वो बैम्बू सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट बढ़ जाता है। 90 फीट 6 हफ्तों में। क्यों? क्योंकि इन बिटवीन सालों में वो रूट्स डेवलप कर रहा था, जमीन के नीचे, अंदर से। आंखों से दिखता नहीं था, लेकिन हो रहा था। ट्रेसी कहते हैं लाइफ में सक्सेस भी एग्जैक्टली ऐसी ही होती है। जो पीरियड में रिजल्ट्स नहीं दिखते, वही सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। वहां आपकी रूट्स बन रही होती हैं, आपकी स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं, आपके कनेक्शंस बन रहे होते हैं, आपकी आइडेंटिटी शेप हो रही होती है। रिसर्च भी यही कहती है। एंजेला डकवर्थ का फेमस स्टडी, जिसे उन्होंने ग्रिट नाम दिया, ये प्रूव करता है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस में आईक्यू से ज्यादा रोल परसिस्टेंस का होता है। वो लोग जो लगातार लगे रहते हैं, चाहे रिजल्ट्स दिखें या ना दिखें, वही अल्टीमेटली जीतते हैं। हर फेलियर एक फीडबैक है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं। हर सेटबैक एक टेस्ट है जो पूछता है क्या तुम सच में कमिटेड हो।
ट्रेसी कहते हैं, सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते। सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो फेल होने के बाद भी उठते हैं, बार बार। और जो लोग उस इनविजिबल फेज में टिक जाते हैं जब कोई रिजल्ट नहीं दिखता, वही ब्रेक थ्रू देखते हैं। जब भी लगे कि कोई चीज काम नहीं कर रही, खुद से पूछें, क्या मैं बैम्बू की तरह ग्रो कर रहा हूं? रूट्स बन रही हैं? प्रोसेस पर ट्रस्ट करें। 5वां कॉन्सेप्ट, पीक परफॉर्मेंस। श्रेष्ठता एक डेली हैबिट है। ट्रेसी एक बेहद सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ बताते हैं। एवरेज काम करने में भी उतनी ही एनर्जी लगती है जितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने में। फर्क सिर्फ इंटेंशन और स्टैंडर्ड का होता है। दो लोग, एक ही ऑफिस, एक ही रोल, सेम रिसोर्सेज, सेम टाइम। 5 साल बाद एक लीडर बन गया, दूसरा वहीं का वहीं। क्यों? पहले ने काम को सिर्फ ड्यूटी समझा, वो आता था, मिनिमम करता था और चला जाता था। दूसरे ने उसे मिशन बना लिया, वो हर टास्क को सीरियसली लेता था, हर डेडलाइन को रिस्पेक्ट करता था, क्वालिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। पहला सोच रहा था मिनिमम क्या करना है, दूसरा पूछ रहा था मैक्सिमम क्या दे सकता हूं। ट्रेसी कहते हैं, एक्सीलेंस एक इवेंट नहीं, हैबिट है। ये डेली चॉइस है, आप मिनिमम करेंगे या मैक्सिमम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब कोई नहीं देख रहा होता, तब आप जो करते हैं वही आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी तय करता है। क्योंकि कैरेक्टर वहां बनता है जहां कोई नहीं देख रहा होता। रेपुटेशन वहां बनती है जब कोई देख नहीं रहा होता। हाई परफॉर्मर्स मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहते, वो सिस्टम्स बनाते हैं, रूटीन्स फॉलो करते हैं, डीप वर्क करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करते हैं। वो जानते हैं कि फोकस ही रियल पावर है। आज की दुनिया में टैलेंट कॉमन है, लेकिन डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन रेयर है, और रेयरिटी ही वैल्यू क्रिएट करती है। आज से एक सिंपल कमिटमेंट, हर काम को 10% एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ करें। एक एक्स्ट्रा रिवीजन, एक एक्स्ट्रा डिटेल, एक एक्स्ट्रा फॉलोअप, यही कंपाउंड होकर ओवर टाइम आपको लीग से अलग कर देता है। 6वां कॉन्सेप्ट, समय और आदतों पर महारत। आप अपनी रूटीन्स हैं। ट्रेसी कहते हैं, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में सबसे बड़ा डिफरेंस उनकी डेली हैबिट्स में है। सबको 24 घंटे मिलते हैं, जेफ बेजोस को भी, इलॉन मस्क को भी, आपको भी। फर्क ये नहीं कि टाइम कितना है, फर्क ये है कि वो टाइम कॉन्शियसली यूज हो रहा है या रैंडमली। आपका दिन एक ब्लैंक कैनवस की तरह है। सुबह उठते ही आप डिसाइड करते हैं, इस कैनवस पर फोकस और डिसिप्लिन के रंग भरेंगे या डिस्ट्रैक्शंस और एक्सक्यूजेस के। साइंस बताती है, जो एक्शन आप बार बार रिपीट करते हैं, ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बनते हैं। जितना ज्यादा आप किसी एक्शन को रिपीट करते हैं, उतना वो ऑटोमेटिक बनता जाता है। यही हैबिट की साइंस है। सोचिए, हर रात फोन को दूसरे कमरे में रखना। पहले हफ्ते बहुत मुश्किल लगेगा, 1 महीने में नॉर्मल, 2 महीने में नेचुरल, 3 महीने में आप बिना फोन के ज्यादा कंफर्टेबल होंगे फोन के साथ से। ट्रेसी एक कॉन्सेप्ट देते हैं, पावर आवर। हर दिन 1 घंटा सिर्फ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल के लिए। नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन, नो इंटरप्शन, बस वो एक काम। यही सब कुछ बदल देता है। 7वां कॉन्सेप्ट, जीवन अनुशासन, स्वास्थ्य, धन और रिश्ते। ट्रेसी कहते हैं, रियल सक्सेस सिर्फ करियर में नहीं होती, डिसिप्लिन एक कंप्लीट लाइफ के लिए चाहिए। और ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर सक्सेस को सिर्फ करियर और इनकम से मेजर करते हैं। एक इंसान की कल्पना कीजिए जिसने सालों मेहनत करके वेल्थ बनाई, बड़ी कंपनी बनाई, फेमस हो गया, लेकिन उस जर्नी में उसने अपनी हेल्थ इग्नोर की। बॉडी साथ नहीं दे रही, हर रात नींद नहीं आती, स्ट्रेस इतना है कि डॉक्टर ने वार्निंग दी है। या वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, लेकिन घर में साइलेंस है, पार्टनर से बात नहीं होती, बच्चे बड़े हो गए लेकिन कनेक्शन नहीं है। ये हॉलो सक्सेस है, ये रियल सक्सेस नहीं है। ट्रेसी कहते हैं, असली सक्सेस सस्टेनेबल तब बनती है जब ये तीनों एरियाज बैलेंस्ड हों, हेल्थ, मनी और रिलेशनशिप्स। हेल्थ में डिसिप्लिन एक्सट्रीम डाइट नहीं, डेली स्मॉल चॉइसेस हैं। समय पर सोना, बैलेंस्ड फूड, रेगुलर मूवमेंट। ये ग्लैमरस नहीं है, ये बोरिंग लगता है, लेकिन यही फाउंडेशन है सब कुछ का। क्योंकि जब एनर्जी नहीं होगी तो कोई भी गोल अचीव नहीं होगा। कंक्लूजन, आपका असली पोटेंशियल।
जरा एक पल के लिए अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब आपने सोचा होगा अब आगे बढ़ना मुश्किल है, सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर है, शायद आप उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितना होना चाहिए। लेकिन सच ये है कि मेंटल स्ट्रेंथ कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ लोगों के पास जन्म से होती है और बाकी के पास नहीं। ये एक स्किल है, एक जर्नी है जिसे हर इंसान धीरे धीरे डेवलप कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इस जर्नी को कॉन्शियसली शुरू करते हैं और कुछ लोग लाइफ के चैलेंजेस के सामने बिना तैयारी के खड़े हो जाते हैं। जब इंसान अपनी इमोशंस को समझना शुरू करता है तब उसे एहसास होता है कि हर फीलिंग टेम्पररी है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स उसकी आइडेंटिटी बना सकता है। जब वो हार्डशिप्स को पनिशमेंट नहीं बल्कि ट्रेनिंग की तरह देखना सीख जाता है, तब हर स्ट्रगल उसके कैरेक्टर को और मजबूत बनाता है। जब मोटिवेशन के बजाय डिसिप्लिन उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है, तब उसके एक्शंस मूड पर नहीं बल्कि पर्पस पर चलने लगते हैं। धीरे धीरे वो समझने लगता है कि उसका एनवायरनमेंट उसकी थिंकिंग को शेप कर रहा है, इसलिए वो कॉन्शियसली डिसाइड करता है कि उसे किस तरह के लोगों, आइडियाज और कॉन्वर्जेशंस के बीच रहना है। फिर एक दिन वो फेलियर को भी अलग नजर से देखने लगता है। जो चीज पहले एंड लगती थी वही अब फीडबैक बन जाती है, एक मैसेज जो उसे बेहतर बनने का रास्ता दिखाता है। और सबसे पावरफुल चेंज तब होता है जब वो अपनी इनर वॉइस को पहचान लेता है। वही आवाज जो कभी उसे डाउट में डालती थी अब उसे करेज देती है, उसे याद दिलाती है कि हर चैलेंज टेम्पररी है और हर एफर्ट उसे एक स्टेप आगे ले जा रहा है। यही ट्रांसफॉर्मेशन मेंटल स्ट्रेंथ की असली कहानी है। ये अचानक नहीं होता, ये छोटे छोटे डिसीजन से बनता है, रोज के हैबिट्स से बनता है और हर उस मोमेंट से बनता है जब इंसान हार मानने के बजाय खुद से कहता है मैं फिर कोशिश करूंगा। लाइफ हमेशा आसान नहीं होगी, चैलेंजेस आएंगे, डाउट्स आएंगे और कई बार रास्ता धुंधला भी लगेगा। लेकिन जब आपका माइंड स्ट्रांग होता है तब वही चैलेंजेस आपको तोड़ने के बजाय आपको और पावरफुल बना देते हैं। इसलिए याद रखिए, मेंटली स्ट्रांग बनना किसी एक दिन का अचीवमेंट नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर स्ट्रगल से कुछ ज्यादा स्ट्रांग बनना और हर सिचुएशन में अपने माइंड को कंट्रोल करना, यही असली स्ट्रेंथ है। और शायद इसी जर्नी में इंसान अपनी सबसे बड़ी पावर डिस्कवर करता है, वो पावर जो उसे हर मुश्किल के बाद फिर से खड़ा होने की हिम्मत देती है और उसे याद दिलाती है कि असली जीत बाहर नहीं, अपने माइंड के अंदर होती है। दोस्तों, अगर आपको ये बुक सफर जर्नी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हफ्ते हम एक नई लाइफ चेंजिंग बुक की जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं। नीचे कमेंट में बताइए इन 6 चैप्टर्स में से कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज्यादा टच किया। मिलते हैं अगली बुक सफर में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। बोनस चैप्टर, द आइडेंटिटी शिफ्ट। दोस्तों, अभी तक हमने जो सीखा है, इमोशंस, हार्डशिप, डिसिप्लिन, एनवायरनमेंट, फेलियर, सेल्फ टॉक, ये सब बहुत पावरफुल है। लेकिन एक और लेयर है, एक और लेवल है जो इन सब को एक साथ एक जगह बाइंड करता है, वो है आइडेंटिटी शिफ्ट। ज्यादातर लोग मेंटल स्ट्रेंथ को एक बिहेवियर चेंज समझते हैं। वो सोचते हैं मैं डिसिप्लिन फॉलो करूंगा, मैं नेगेटिव थॉट्स को रोक लूंगा, मैं मोटिवेटेड रहकर कोशिश करता रहूंगा। लेकिन बिहेवियर चेंज टेम्पररी होता है जब तक आइडेंटिटी चेंज ना हो। एक्सप्लेन करता हूं। इमेजिन कीजिए 2 लोग जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। पहले को सिगरेट ऑफर की जाती है, वो कहता है नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की। दूसरे को सिगरेट ऑफर की जाती है, वो कहता है नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। फर्क दिखाई देता है। पहले की आइडेंटिटी अभी भी स्मोकर की है, वो सिर्फ रेजिस्ट कर रहा है। दूसरे ने आइडेंटिटी शिफ्ट की है, वो खुद को नॉन स्मोकर मानता है। साइकोलॉजी बताती है कि हम वही एक्शंस रिपीट करते हैं जो हमारी आइडेंटिटी के साथ अलाइन होती हैं। अगर आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान मानते हैं तो डिसिप्लिन रहना एफर्ट नहीं लगता, वो नेचुरल होता है। इसलिए मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करने का असली शॉर्टकट है आइडेंटिटी से शुरू करो। खुद से ये क्वेश्चंस पूछिए, मैं कैसा इंसान हूं? मेंटली स्ट्रांग लोगों के लिए क्या नॉर्मल है? मैं उन लोगों जैसे कैसे सोचना शुरू कर सकता हूं? और फिर
उस आइडेंटिटी को डेली एक्शंस के थ्रू रीइंफोर्स करते रहना। जब आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं तो खुद से कहना, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी हेल्थ को सीरियस लेता है। जब आप किसी सेटबैक के बाद दोबारा ट्राई करते हैं तो खुद से कहना, मैं वो इंसान हूं जो चैलेंजेस से और स्ट्रांग होता है। ये चीज़ ही नहीं है, ये ब्रेन साइंस है। जब आप बार बार एक आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हैं, ब्रेन वही न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन करता है, वही बिहेवियर इंक्रीजिंगली नेचुरल और ऑटोमेटिक बनता जाता है। यही है आइडेंटिटी शिफ्ट का असली मैजिक। और जब आइडेंटिटी शिफ्ट होती है तब मेंटल स्ट्रेंथ कोई एफर्ट नहीं रहती, वो बस आप ही हो जाते हो। यही ट्रांसफॉर्मेशन मेंटली वीक से मेंटली स्ट्रांग बनने की जर्नी है। ये एक दिन में नहीं होती, एक हफ्ते में नहीं होती, लेकिन एक के बाद एक छोटे डिसीजन से, डेली हैबिट से और हर उस मोमेंट से जब आप अपने न्यू आइडेंटिटी के हिसाब से एक्शन लेते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन स्लोली, श्योरली, पावरफुली होती जाती है। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और रियलाइज करते हैं, मैं वो इंसान बन गया जो मैं बनना चाहता था। यही है मेंटल स्ट्रेंथ की असली कहानी। यही है आपका असली पोटेंशियल। दोस्तों, ये जर्नी सिर्फ एक वीडियो या एक बुक का आइडिया नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर स्ट्रगल से कुछ ज्यादा स्ट्रांग। और जब आप इस पाथ पर चलने लगते हैं, लाइफ के चैलेंजेस आपको तोड़ने की जगह आपको बिल्ड करने लगते हैं। हर फेलियर एक लेसन बन जाता है, हर सेटबैक एक सेटअप बन जाता है अगले लेवल के लिए। तो आज से एक छोटा सा कमिटमेंट खुद से कीजिए। एक इमोशन को कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड कीजिए, एक हार्डशिप को ट्रेनिंग की तरह देखिए, एक डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कीजिए, एक एनकरेजिंग थॉट खुद से शेयर कीजिए। यही एक छोटा कदम टाइम के साथ एक पावरफुल इंसान बना देता है। आप केपेबल हैं, आप वर्दी हैं और ये जर्नी आपकी है। दोस्तों, आज की इस पूरी जर्नी में हम कहां पहुंचे? ब्रायन ट्रेसी की नो एक्सक्यूजेस बेसिकली एक ट्रूथ है जो हम सब जानते हैं लेकिन अवॉइड करते हैं। सक्सेस टैलेंट से नहीं आती, रिसोर्सेज से नहीं आती, लक से नहीं आती। सक्सेस आती है डेली डिसिप्लिन से, बार बार, तब भी जब मूड नहीं होता, तब भी जब थकान होती है, तब भी जब कोई देख नहीं रहा होता। आज हमने 7 कोर कॉन्सेप्ट समझे। पहला, डिसिप्लिन दंड नहीं, आत्मसम्मान है। ये फ्यूचर सेल्फ के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, आपका वाई इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। वाई जितना पावरफुल, हाउ उतना आसान। तीसरा, करेज का मतलब है डर के बावजूद एक्शन। परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो। चौथा, परसिस्टेंस, बैम्बू की तरह, रूट्स बनाओ, रिजल्ट्स दिखेंगे। पांचवा, एक्सीलेंस एक डेली हैबिट है, इवेंट नहीं, जब कोई नहीं देख रहा तब भी। छठा, आप अपनी रूटीन्स हैं, हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं। सातवां, बैलेंस जरूरी है, हेल्थ, मनी और रिलेशनशिप्स में। और ट्रेसी की सबसे पावरफुल बात, मोटिवेशन एक स्पार्क है लेकिन डिसिप्लिन वो फ्यूल है जो आग को जलाए रखता है। दोस्तों, एक आखिरी बात कहनी है, बस आपसे पर्सनली। जब मैंने पहली बार ये किताब पढ़ी, मुझे एक सेंटेंस ने बिल्कुल हिला दिया। ट्रेसी ने लिखा था, यू कैन नॉट कंट्रोल वॉट हैपन्स टू यू, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड टू वॉट हैपन्स टू यू, एंड इन योर रिस्पॉन्स लाइज योर ग्रोथ एंड योर फ्रीडम। आप जो हो चुका है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा हमेशा ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और यही रिस्पॉन्स, यही एक चॉइस आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज, अभी, इसी एक मोमेंट में। आप वो इंसान नहीं हैं जो अब तक के चॉइसेस ने बनाया है, आप वो इंसान हैं जो आज से आगे के चॉइसेस बनाएंगे। वो नोटबुक जो ड्रॉअर में बंद है, उसे खोलने का वक्त आ गया है। वो आइडिया जो सालों से दिल में है, उसे बाहर लाने का वक्त आ गया है। वो वर्जन ऑफ योरसेल्फ जो आप बनना चाहते थे, उसकी तरफ पहला कदम उठाने का वक्त आ गया है। याद रखिए, अर्जुन अभी भी वहां है,
वो नोटबुक अभी भी उसकी ड्रॉर में है, लेकिन आज अगर वो ये सुन रहा है तो शायद कल वो नोटबुक खुलेगी। और अगर आप अर्जुन की तरह हैं तो आज का ये मोमेंट वो मोमेंट हो सकता है। आज से, अभी से, इसी एक फैसले से। नो मोर एक्सक्यूजेस, सिर्फ एक्शन, सिर्फ डिसिप्लिन, सिर्फ प्रोग्रेस। आपका फ्यूचर किसी लकी ब्रेक से नहीं, आपके डेली स्टैंडर्ड से बनेगा। और दोस्तों, अगर आपको ये बुक सफर जर्नी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ समरीज नहीं, जिंदगी बदलने वाली इनसाइट्स लाते हैं हर हफ्ते। नीचे कमेंट में बताएं इस किताब का कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज्यादा टच किया। मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक बुक का समरी बनाएं, वो भी कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगली बुक सफर में। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।